अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपको अप्रोक्सीमेट या अप्रोक्सीमेशन के हवाले से थोड़ा सा बताएंगे, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इसको जानने से पहले आप रिमेम्बरिंग या आपने जो पुराना पहले पढ़ा है ना, पहले उसको थोड़ा सा कर लेते हैं, रिवाइज़ करते हैं, ताकि आपको समझ आए कि हम कितना जानते हैं। ठीक है। द फॉलोइंग नंबर हैव बीन राउंडेड ऑफ यूजिंग द नंबर लाइन। अच्छा जी, अब हम अगर राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं किसी भी नंबर को, तो हम एक नंबर लाइन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन मीन्स होती है जिसमें काफ़ी सारे यहाँ होते हैं नंबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक लाइन के ऊपर मुख्तलिफ नंबर्स हैं। ठीक है। अब आपको मैं अगर कहूँ कि 3 जो है ना, वो किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, किसके ज़्यादा करीब है। 3 किसके क्लोज है बेटा? 3 1 के क्लोज है, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ 1 ही एक नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये किसके दूर है, तो आपको कहेंगे ये 10 से जो है वो दूर है। करीब किसके, ये नियरेस्ट किसके, क्लोज किसके, ये 1 के क्लोज है। तो ये इसके साथ शामिल हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये 3 जो है ना 1 बन जाएगा। सही है, 3 क्या बन जाएगा बेटा? 3 1 बन जाएगा। अच्छा जी, यहाँ तक आप देखो 3 इज़ क्लोज टू 1, तो यानी कि 3 जो है वो 1 से क्लोज है, सो राउंड ऑफ टू 1। तो ये 3 जो है वो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ओके, करते हैं। अब आगे हम देखते हैं 450 है और लाइन जा रही है हमारी 457 एंड 460 तक हमारी लाइन जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास 457 किसके क्लोज है? हम देखेंगे 457 हमारा क्लोज किसके बेटा? 460 के क्लोज है, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ 58 59 और 60, यानी कि सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं। और यहाँ देखो, यहाँ पर हम जाएंगे तो हमारा ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 का डिस्टेंस आ रहा है। तो करीब किसके, ये नियर किसके, क्लोज किसके? तो क्लोज क्या है? ये 460 के। तो ये 457 क्या बन जाएगा? राउंड ऑफ होके 460 बन जाएगा। ओके, यहाँ तक बात समझ आ रही? ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। तो बेटा देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1500 वो बिल्कुल मिड में है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस रखता है 1000 से भी, इक्वल डिस्टेंस रखता है 2000 से भी। तो आपको कि मिस अब किसके साथ जो है वो राउंड ऑफ होगा? तो बेटा राउंड ऑफ होगा जो बड़ा, जो आपकी लार्ज वैल्यू है ना, बड़ी हायर वैल्यू, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 2000, तो ये 2000 के साथ जो है वो क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये मिलके क्या हो जाएगा? 15,000 चेंज होगी, क्या बन जाएगा? यहाँ पर जो है वो 2000 के पास जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास, तो बेटा हम देखेंगे हमारे पास जो पॉइंट्स या डेसिमल में जो वैल्यूज़ आती हैं, उसके अंदर हम देखते हैं हमारे पास कौन सा नंबर है। यहाँ पर आ रहा है 450 आ रहा है, यहाँ पर 452 आ रहा है। ओके, अब हमारे पास ये जो नियरेस्ट है वो किसके नियरेस्ट है? वो करीब जो है वो 450 के करीब है, ये दूर जो है वो 460 से दूर है। तो बेटा राउंड ऑफ के किसके साथ जाएगा? ये राउंड ऑफ होके 450 के पास जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि सो इट्स राउंड्स ऑफ टू 450, तो ये 450 बन जाएगा और करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस। और इसका जो है ना वो 1 डेसिमल प्लेस होगा। इसका करेक्ट क्या होगा? 1 डेसिमल प्लेस होगा, क्योंकि 5 के बाद 2 आ रहा है, 2 छोटा नंबर है। इसको हम आगे और एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। ठीक है, तो इसको मैं आगे बता दूंगी कि ये 450 जो पॉइंट वाला नंबर होता है वो किस तरीके से होता है, तो आगे और आगे एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये 1 डेसिमल प्लेस, इसको क्या बोलेंगे बेटा? 1 डेसिमल प्लेस कहेंगे, क्योंकि इसके बाद आगे जो है 0 आ गया ना, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये 1 डेसिमल प्लेस बन जाएगा। अच्छा, आगे देखो, ये अब 2.340 और ये है 2.345 और 2.350। अब हमें 2 डेसिमल प्लेस कलेक्ट करना है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस में लिखा हुआ है ना, करेक्ट द 2 डेसिमल प्लेसेस है। अब हमारे पास यहाँ पर है 3 4 5। ठीक है, इसका सेकंड प्लेस क्या है? इसका सेकंड प्लेस क्या है बच्चों? इसका सेकंड प्लेस है 4। अब हमारे पास ये देखो 4 हमारे पास किसके ज़्यादा है? अब हम जाएंगे तो हमारे पास देखेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो 245 को अगर राउंड ऑफ करते हैं जो कि आपका ये बड़े वाले नंबर के साथ आप चले जाओगे। ठीक है, जैसे हम अभी तक आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे पास अगला टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन एंड राउंडिंग ऑफ नंबर्स अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? ये तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई थी। अप्रोक्सीमेशन एंड राउंडिंग ऑफ 5 सिग्निफिकेंट, ये वर्ड नया आ रहा है, सिग्निफिकेंट नया वर्ड आ रहा है। एक ऐसी वैल्यूज़ कहते हैं जो कोई अहम नंबर होता है, उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। चलें आगे एक्सप्लेन करते करते आपको इंशाल्लाह ये सारे टॉपिक अभी समझ आ जाएंगे। अप्रोक्सीमेट नंबर्स, अप्रोक्सीमेट मीन्स एक अंदाज़ा लगाना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट नंबर होता है और अप्रोक्सीमेट होता है, यानी कि एक होता है बिल्कुल करेक्ट नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मेरे पास 2 है या 24 है, ये हो गया भैया एक कौन सा नंबर हो गया? एक ऐसा नंबर हो गया जो एक एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, यानी कि एक सिग्निफिकेंट नंबर है।
लेकिन अगर मैं इसमें 0.3333 अंदाज़ा कर लूँ और यहाँ पर मैं ना 333 करके मैं यहाँ पर एक जाके नंबर इंक्रीज़ कर देती हूँ, राउंड ऑफ कर देती हूँ। जब मैं किसी नंबर को अपनी मर्ज़ी से राउंड ऑफ कर देती हूँ तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक नंबर अप्रोक्सीमेशन में चला जाता है। तो एग्जैक्ट नंबर यहाँ एग्जांपल भी दी हुई है। एग्जैक्ट नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 2, 4, 9, 13, 7/2, 6, 4, 6.45 ये होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बट दे आर नंबर्स सच एज 4/3। अगर मेरे पास एक नंबर है 4/3, अगर मैं इनको डिवाइड करती हूँ तो 1.333333 इनफाइनिट नंबर आ जाते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद इनफाइनिट नंबर आ जाते हैं। इस तरीके से आ जाते हैं कि बिल्कुल एक सीरीज़ चल जाती है 3 की। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग सिस्टम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग सिस्टम। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसी तरीके से √2 को हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास मुख्तलिफ नंबर्स आ जाते हैं, यानी कि 4, 1, 4, 2, 4, 1 ये मुख्तलिफ जो है वो नंबर आ जाते हैं। अब इनको हम किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पाई का देखें, पाई अगर पाई को सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू तो सबको पता है कि मुख्तलिफ जो नंबर होते हैं वो चेंज आते हैं। तो बेटा ठीक है, बल्कि हमने आपको डिफ़ाइन किया था एक्सरसाइज 2A में, हमने आपको अच्छे से समझाया था। विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय अ फाइनिट नंबर्स ऑफ डिजिट्स। तो यानी कि यहाँ पर जितने भी नंबर हैं वो फाइनिट नंबर नहीं है, इनफाइनिट नंबर है, यानी कि बहुत सारे नंबर हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। देयर मैनी दिस मे बी अप्रोक्सीमेट बाय नंबर्स 1.33। अब इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेट अपना एक अंदाज़ा लगाना चाहूँ कि 1.3333 तो सारे नंबर मैं लिख नहीं सकती, या फिर अगला वाला नंबर देखती हूँ मेरे पास 1.4122। अब ये इतने सारे नंबर जो हैं वो नहीं लिख सकती, तो मैं इसको एक अंदाज़ा लगाऊंगी, अप्रोक्सीमेट कर लूँगी, यानी कि मेरे पास बहुत सारे 3 आ रहे हैं तो मैं इनको क्या करूँगी, राउंड ऑफ कर लूँगी। इस तरीके से जो है ना, राउंड ऑफ करने के तरीके से हम वैल्यू को आसानी से लिख सकते हैं, तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन का तरीका जो है वो अपनाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। तो बेटा अब यहाँ पर देखेंगे हमें बहुत लंबी फिगर है, इसको हम अप्रोक्सीमेट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 1.3333, मैं इसको क्या कर दूँगी बेटा, मैं इसको ये कर दूँगी कि 3 की जो फिगर आ रही है ना, मैं इसको चेंज करके क्या कर दूँगी, 1 इंक्रीज़ कर दूँगी, राउंड ऑफ कर दूँगी, 1.4 कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर आ गया 1.4, 142 जो भी आप करें अप्रोक्सीमेट कर देंगे। अब यहाँ पर जो देखना बेटा, यहाँ पर हमारे पास अगर हम पाई की वैल्यू देखते हैं 3.141592, बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको भी क्या कर दूँगी, राउंड ऑफ कर दूँगी। अगर 5 आ रहा है मेरे पास यहाँ पर और 5 के बाद बड़ा नंबर 9 आ रहा है, तो मैं 5 को जो है वो क्या कर दूँगी बेटा, 6 कर दूँगी, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, तो इससे हमें एक फिगर सिग्निफिकेंट नंबर मिल जाता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कोई ऐसा नंबर। अब हम 3 करके हम लिख नहीं पाते ना, तो लिहाजा हमने इसको हम अप्रोक्सीमेशन करके जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स होती है वो नंबर्स जो एक अहम नंबर्स होते हैं, यानी कि उनकी कोई वैल्यू होती है, दैट आर द रिलायबल एंड नेसेसरी टू डिसाइड द एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन द मेजरमेंट। फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, इनके कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, उसको देख के आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होती है। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 4 नंबर है 2, 1, 9, 3, ये चारों नंबर जो है ना, इनको हम कहेंगे सिग्निफिकेंट वैल्यू। सिग्निफिकेंट वैल्यूज जो होती है ना, उनमें ऑल नॉन ज़ीरो, जितने भी नंबर जो ज़ीरो नहीं होते ना, वो सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं, ठीक है। सारे नंबर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। अब अगर आप कहोगे मिस, अगर किसी नंबर के बीच में ज़ीरो आता है, क्या वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे? बिल्कुल बेटा, अगर किसी नंबर के 2 ऐसे मतलब कोई भी नंबर हो जिनके बीच में मिड टर्म में बिटवीन ज़ीरो आ जाए, तो वो सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ में ज़ीरो काउंट किए जाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 सिग्निफिकेंट हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये ज़ीरो शुरू में आ जाते हैं, किसी भी नंबर्स के शुरू में आ जाते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ काउंट में नहीं आते। अब हम यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं, 2 हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी नंबर के पॉइंट के साथ आगे ज़ीरो लगे होते हैं और नंबर बाद में आता है, तो वो नंबर सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, बाकी के नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू में शामिल नहीं किए जाएंगे। अब आगे देखिएगा बेटा, अब यहाँ पर आप देखोगे 376.0, अब ज़ीरो को काउंट किया जाएगा, बिल्कुल काउंट किया जाएगा। अगर पॉइंट के बाद पहला नंबर ज़ीरो आता है तो वो आपका काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंट वैल्यू में। लेकिन यहाँ पर अगर पॉइंट नहीं होता और होल नंबर के बीच में, मतलब होल नंबर है ना 9, 5 नॉन डिजिट ऑफ ज़ीरो है, तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, अगर इनके लास्ट में ज़ीरो आता है तो उन ज़ीरो को काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर पॉइंट के साथ ज़ीरो आता है तो उसको काउंट किया जाता है। और हाँ, अगर पॉइंट से पहले ज़ीरो आते हैं तो वो काउंट नहीं किए जाते। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको रूल समझ में आ गए। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। बेटा बस थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज शुरू कराते हैं कि रूल टू
राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है ना उनको राउंड ऑफ कैसे करते हैं, मतलब राउंड ऑफ करना आपने हमेशा देखा होगा। देखो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। जितने भी नंबर्स आपके पास होल नंबर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे अगर 5 से बड़ा नंबर आ जाता है, देखो 3 छोटा है 5 से, 4 छोटा है 5 से, 7 क्या है 5 से क्या है बड़ा है। अगर आपके पास 7 आ गए हैं, अब 5 से बड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद जितने भी नंबर हैं ना वो सब क्या शुमार किए जाएंगे बच्चों, ये ज़ीरो शुमार किए जाएंगे। जितने भी होंगे ना इस तो हम यहाँ क्या कहेंगे, जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 3, 4, 7, यानी कि 5 से बड़ी जो नंबर आ जाती है ना, बस यहाँ से सिग्निफिकेंट होंगे, बाकी के जो नंबर होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका राउंड ऑफ। तो यहाँ पर हो गया 3, 4, 7 और 0, 0। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई। बस आपने ये देखना है 5 से बड़े नंबर देखना है, 5 से बड़े नंबर देखना है। उसके बाद बेटा दूसरा रूल आपके पास यहाँ पर आ जाता है कि इफ़ द डिजिट्स नेक्स्ट टू द राउंड ऑफ डिजिट्स इन द ग्रेटर दैन और द राउंड ऑफ 5। बस आपने ये देखना है कि अगर कोई नंबर 5 से बड़ा आता है उसको हमने क्या करना है, राउंड ऑफ कर देना है। इनके उसमें एक नंबर का इजाफा कर देना है, यानी कि ऐड कर देना है, एक वन नंबर जो है ना वो ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल भी दी जाएगी आपको 3, 4, 7, 6, 5, 1, ठीक है, सही है। और एक है 3, 4, 5, 5, 1 यहाँ पर है आपके पास, सही है। उसके बाद है राउंड ऑफ अगर करते हैं तो 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू कौन सी होगी, 3, 6, 7। बट अगर हम इसको सिग्निफिकेंट वैल्यू यानी कि 3 नंबर के हिसाब से इसको हमने फिगर को 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू के हिसाब से करना चाहेंगे तो हमारे पास हो जाएगा बेटा, देखिएगा 3, 4। अब यहाँ पर देखो 7 है ना, 7। अब आपको कि मिस 4 को बढ़ा दें, नहीं 4 को नहीं बढ़ा सकते। उसने हमने कहा है कि 3 जो सिग्निफिकेंट जो तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर उसको आपने राउंड ऑफ करना है। आप यहाँ पर 4 को नहीं बढ़ा सकते, बल्कि आप 3, 4 यहाँ 7 जो बीच का नंबर है ना आपने उसको ही राउंड ऑफ करना है। तो मेरे पास यहाँ पर है राउंड ऑफ होगा 7, राउंड ऑफ होगा। अब 7 के बाद देखो कि 7 के बाद अगली वैल्यू क्या है। 7 के बाद अगर अगली वैल्यू 5 से बड़ी है या 5 है तो आप इस 7 को 8 करके राउंड ऑफ कर देंगे और बाकी नंबर्स को हम 0 शो करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है 6 है, तो इसका मतलब है ये 5 से बड़ा है, तो हम इसको क्या कर देंगे 8, और बाकी के सारे नंबर जो हैं वो 0 बन जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास और भी यहाँ नंबर है 3, 4, 7, 5, अब यहाँ पर भी यही करेंगे 7 को 8 कर देंगे और बाकी के नंबर क्या हो जाएंगे 0 कर देंगे। तो बच्चों ये आपका छोटी सी बातें हैं, ये रूल आपकी एक्सरसाइज में बहुत हेल्प करेंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2B। काफ़ी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है, अब आपको इंशाल्लाह ईजी लगेगा। तो राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज़। तो आपने क्या करना है, 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू जो चौथे नंबर वाला नंबर होता है ना सिग्निफिकेंट, उसको आपने राउंड ऑफ करना है। जी बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4th जो है नंबर जो उसको सिग्निफिकेंट वैल्यू को क्या करना है, अपने राउंड ऑफ करना है, याद रखना। तो चौथे नंबर पे क्या है 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पे 8 है, इसको हमने करना है क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। लेकिन राउंड ऑफ करने का तरीका क्या होता है बेटा, कि हमने देखना है कि अगला नंबर क्या है। अब इसके पास अगला नंबर तो है ही नहीं, अगर अगला नंबर कुछ भी होता ना तो हम क्या करते 8 को राउंड ऑफ करते, लेकिन यहाँ हमारे पास 8 के पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा ये नंबर ऐसे के ऐसे ही उतरेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो बेटा ये आपका आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद हमारे पास है 4th वाली वैल्यू को आपने राउंड ऑफ करना है, याद रखना, क्योंकि उसने हमें बताया कि आपको राउंड ऑफ करना है कौन से नंबर को, चौथे नंबर को। तो हम करते हैं 1, 2, 3, 4। अच्छा 4 नंबर पे कौन है, 4 नंबर पे जो है ना पोजीशन में 7 है। अब 7 के बाद वाले आपने देखना है कि 7 के बाद क्या आ रहा है, 7 के बाद जो नंबर आ रहा है क्या वो 5 है या 5 से बड़ा है, बिल्कुल वो 5 से बड़ा है, ठीक है। 9 है, तो 9 क्या होता है 5 से बड़ा होता है ना, तो हम क्या करेंगे इसको अगले वाले नंबर को, यानी कि चौथे नंबर पे जो चौथी वैल्यू आ रही है ना 7, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। कैसे करेंगे ज़रा देखें, ये एज इट इज़ होगा 2, 7 की जगह राउंड ऑफ होकर जाएगा 8, और बाकी के नंबर्स नहीं उतारेंगे, अगर उतारेंगे तो 0 उतारेंगे, तो हम नहीं उतारेंगे, इसलिए हमारा यहाँ तक आंसर है। अब नेक्स्ट है बच्चों, जल्दी से करते हैं। अब हमारे पास है सिग्निफिकेंट वैल्यू, हमारे पास चौथे नंबर पे कौन सी आ रही है, जी बिल्कुल हमारे पास चौथे नंबर। अब कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, 0, 0 काउंट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। रूल क्या है, 0, 0 जो है वो जो शुरू में आते हैं वो काउंट नहीं होते, हमारे पास काउंट यहाँ से होता है नंबर 1, 2, 3, 4। चौथे नंबर पे 4th पोजीशन पे है हमारे पास 2, और अपने 2 को चेंज करना है। अच्छा 2 के बाद आपने देखना है कि ये क्या है, ये 5 है या 5 से बड़ा है, ये 5 है, इसका मतलब है 5 है, तो 2 चेंज होगा, तो 2 राउंड ऑफ होगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास बन जाएगा 0.0713। 2 की जगह क्या आएगा, 2 की जगह ये राउंड ऑफ हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो बेटा ये हो गया आपका आंसर। अच्छा बेटा आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन हमने क्या फोकस करना है, चौथे नंबर पे। 1 2 3 4, चौथे नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, हमारे पास 6 आ रहा है। तो हमने क्या करना है, 6, इसको हमने राउंड ऑफ करना होगा, लेकिन उसकी हमारी शर्त क्या है कि अगला नंबर हमें बताएगा कि ये राउंड ऑफ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमने देखा हमारा अगला नंबर है 4 और वो 5 से छोटा है, इसका मतलब है ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा आंसर 46.46। आगे के नंबर नहीं लिखने और ये हो गया आपका आंसर। अच्छा इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.535, चौथे नंबर 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे है हमारे पास, यहाँ पर 5 आ रहा है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास उसके आगे वाला नंबर देखना पड़ेगा कि राउंड ऑफ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 से छोटा नंबर है, तो लिहाजा ये राउंड ऑफ नहीं होगा। तो हम लिखेंगे 5.535। अब आगे देखिएगा बेटा, पर हमारे पास फोर्थ वैल्यू कौन सी आ रही है, 1 2 3 4, 4 वैल्यू आ रहा है। फोर्थ पोजीशन पे 7 आ रहा है। 7 को चेक करना पड़ेगा राउंड ऑफ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ये राउंड ऑफ हो सकता है क्योंकि यहाँ 9 आ रहा है जो 5 से बड़ा होता है। तो हम आंसर लिखेंगे बच्चों राउंड ऑफ करके 17.3, 7 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा और ये आ गया आपका आंसर। और बेटा अगला पार्ट देखते हैं, 0 काउंट नहीं होंगे ना, क्योंकि 0 सिग्निफिकेंट वैल्यू में नहीं आते, जो शुरू में होते हैं ना वो नहीं आते। क्या आ रहा है बेटा, चौथे नंबर पे देखेंगे 1 2 3, चौथे नंबर पे 0 है। तो अब 0 के बाद भी 0 है, तो इसका मतलब है यहाँ कोई भी काउंट नहीं होगा, एज इट इज़ क्वेश्चन लिख देंगे हम, क्योंकि 4 बोली थी ना उससे पहले, 3 तो काउंट नहीं होंगी। तो 1 2 3 4, 4 ये बस 4 लिख दो, ख़त्म। अब उसके बाद आगे के 0 काउंट नहीं होते, बिल्कुल सही कहा आपने, आगे के 0 काउंट नहीं होते। अब हम यहाँ से करना है 1 2 3 4, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 सही है। अब 8 1 2 3 4, अच्छा 8 आ रहा है। 8 के बाद क्या है, अगला नंबर 5 से बड़ा है, बिल्कुल 5 से बड़ा, तो यानी कि ये 9 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 0.0998 और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और बेटा ये आपका आंसर है। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिनिश करते हैं और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बेटा देखिएगा, इसका सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ इंडिकेट बिसाइड ईच, यानी कि आपने राउंड ऑफ करना है जो आपके बिसाइड यानी कि आगे जो आपको दिए गए ना उनके हिसाब से आपने राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमारे पास 3.27316। अब आगे अभी कौन से नंबर को सिग्निफिकेंट करना है आपको ये बताएगा बिसाइड आगे, यानी कि आगे जो दिए गए ना ये आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो है ना इस क्वेश्चन में 2 दूसरे नंबर वाली वैल्यू को सिग्निफिकेंट करना है। तो सेकंड वैल्यू कौन सी है, तो सेकंड वैल्यू आपको हो गई मिस 3, 1 वैल्यू हो गई और सेकंड वैल्यू क्या हो गई बच्चों, सेकंड वैल्यू हो गई 2। तो आपने 2 को जो है ना राउंड ऑफ करना है, ठीक है, यहाँ पर 2 को राउंड ऑफ करना है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में करना है 1 2 3, तीसरे नंबर पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2, इसको भी राउंड ऑफ करना होगा। इस तरीके से आपने करना है, बिल्कुल इस तरीके से। अगर 5 आ रहा है वैल्यू तो हम करेंगे 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू कौन सी आ रही है, वो आ रही है 3, तो इसको राउंड ऑफ करना होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट करना है सेकंड वैल्यू को। सेकंड वैल्यू देखते हैं, हमारे पास 2 है और 2 के बाद अगली वैल्यू क्या है, अगली वैल्यू 5 से बड़ी है, बिल्कुल 5 से बड़ी है। 5 हो या 5 से बड़ा हो तो नंबर क्या होगा, राउंड ऑफ होगा। तो ये हमारा हो गया राउंड ऑफ होके 3 बन गया और आपका आ गया ये आंसर। इसी तरीके से यहाँ पर 2 राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ 2 करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास आ रहा है 2 के बाद 7 आ रहा है और 7 बड़ा नंबर है 5 से, और 5 अगर होता तब भी कर लेते। 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो बिल्कुल 5 है, 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे इसको 3 कर देंगे। और बेटा ये आपका आंसर, बहुत ईजी से समझे। देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है 5 वाली वैल्यू को करनी, यानी कि 3 को अपने राउंड ऑफ करनी है। और हमने देखना क्या है, 3 के बाद क्या नंबर आ रहा है, 3 के बाद 9 आ रहा है। 9 जो है वो 5 है या 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे और हमारे पास राउंड ऑफ हो क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पर 3 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 4। और बेटा ये आपका आंसर है। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वैल्यू कौन सी आ रही है, 1 2 3 4, 4 वैल्यू आ रही है, 4 ही आ रही है। चलो अच्छा जी, इसके बाद कौन सा अगला नंबर 5 है या 5 से बड़ा है, बिल्कुल 5 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे इसको राउंड ऑफ करेंगे। 4 को राउंड ऑफ होके 4 क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा। सही है, ये हो गया आपका आंसर। बहुत ईजी है बच्चों। उसके बाद आप देखिएगा थर्ड वैल्यू को करनी है। तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, 1 के बाद कोई नंबर ऐसा है जो 5 से बड़ा हो या 5 हो, बिल्कुल भी नहीं है। 5 से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब है ये राउंड ऑफ नहीं होगा। 11.1 लिख दो, बस ये हो जाएगा आपका आंसर।
अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एफ में इन्होंने कहा फर्स्ट सिग्निफिकेंट। तो पहला नंबर क्या है? पहला नंबर तो 9 है। 9 को कर दोगे, 9 के बाद आपके पास क्या नंबर है? 9 के बाद आपके पास है 7, यानी कि जो 5 से बड़ा है। इसका मतलब है 9 क्या हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा 10, और आपका ये आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है बच्चों, सेकंड वैल्यू को आपने राउंड ऑफ करना है। तो इस सिग्निफिकेंट ये 0 तो नहीं हो गया ना, यहाँ से शुरू होती है ना सिग्निफिकेंट वैल्यू 1 2। तो 1 2 यानी कि दूसरे नंबर पे हमारे पास 4 आ रहा है। 4 के बाद चेक करो क्या आ रहा है। जी बिल्कुल 5 है या 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो इसका मतलब है ये 4 की जगह क्या हम लिख देंगे? जल्दी से बताओ, 4 की जगह क्या लिख देंगे हम? 5 लिख देंगे, और बेटा ये आपका आंसर है। अब बेटा लास्ट की तरफ आते हैं, हमारे पास 2 रह गए हैं सिर्फ। उसके बाद आप देखेंगे 5 सिग्निफिकेंट वैल्यू कौन सी? 1 2 3 4 5। अच्छा 4 आ रहा है। अब 4 के बाद देखो 5 है या 5 से बड़ा है? बिल्कुल 5 है। तो उसका मतलब है ये होगा चेंज, राउंड ऑफ होगा, यानी कि 24 42 ऐसे कैसे आएगा। और ये 4 जो है ना क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा, और ये आपका आ जाएगा आंसर। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 फोर्थ वैल्यू को सिग्निफिकेंट करना है। 1 2 3 4। चौथे नंबर पे 9 आ रहा है, और 9 के बाद जो नंबर है वो आ रहा है आपके पास 5 या 5 से बड़ा। बिल्कुल 5 से बड़ा, यानी कि इस 9 को हमने सिग्निफिकेंट करना होगा। सिग्निफिकेंट करने का तरीका क्या होता है? हमने एक नंबर डालना होता है, राउंड ऑफ करना होता है। बिल्कुल इसी तरीके से इसको थोड़ा सा अलग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये करने के लिए आपको इसमें करना पड़ेगा। यानी कि एक नंबर हम क्या करते हैं? इसमें ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। अगर मैं इसमें एक नंबर ऐड कर देती हूँ, प्लस कर देती हूँ, मेरे पास ये क्या हो जाता है बच्चों? बिल्कुल सही समझे मिस, ये तो 3000 हो गया है ना। एक नंबर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बाकी के नंबर, ये 1 जो होता है ना ये प्लस हो जाता है, तो क्या होएगा? बाकी के नंबर 0 हो जाएंगे। तो ये बेटा आपका आंसर है। और बेटा इसके साथ इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।